तो चलिए आज जरा गहराई से देखते हैं कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, शिक्षा में इसका असर क्या हो रहा है। हाँ, हमारे पास कुछ स्टडी नोट्स हैं, टाइमलाइन है, विश्लेषण भी है, जिससे ये जो बदलता हुआ माहौल है उसे समझने में थोड़ी मदद मिलेगी। बिल्कुल। और अपना मिशन क्या है, ये समझना कि एआई असल में स्टूडेंट्स को ज्यादा काबिल बना रहा है या कहीं अनजाने में हम उन्हें तकनीक पर डिपेंडेंट तो नहीं बना रहे। हाँ, ये सवाल तो बहुत अहम है, खासकर आज के माहौल में, जिसे कई बार एजुकेशन 2.0 कह देते हैं। एजुकेशन 2.0, हाँ। मतलब वो शिक्षा जो टेक्नोलॉजी से बहुत जुड़ गई है। और एआई यहाँ सिर्फ एक टूल नहीं है, इसमें तो पूरा सीखने का तरीका बदलने का दम है। सही बात है। तो सवाल सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं है, ये सीखने का भविष्य का सवाल है। बिल्कुल। और देखिए, एक तरफ तो लगता है कि एआई में स्टूडेंट्स को स्मार्ट बनाने की जबरदस्त कैपेसिटी है। जैसे पर्सनलाइज्ड लर्निंग सिस्टम्स हैं या वो ड्रीम बॉक्स लर्निंग जैसे इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग सिस्टम्स। हाँ हाँ, ये सब छात्र की जरूरत के हिसाब से ढल जाते हैं, है ना? बिल्कुल अडेप्ट करते हैं। और जो रूटीन के काम है उन्हें ऑटोमेट करके, क्या ये वाकई स्टूडेंट्स को सोचने, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी के लिए ज्यादा स्पेस दे सकता है? हाँ, देखिए थ्योरी तो यही है, और कुछ बड़े दिलचस्प एक्सपेरिमेंट्स भी हो रहे हैं। जैसे एक ऑल्टर मैथ नाम का प्रोग्राम है, उसमें छात्र एआई को सिखाते हैं। अच्छा, एआई को सिखाते हैं? हाँ, और जब आप किसी को कुछ सिखाते हैं, हाँ, तो आपको खुद वो चीज ज्यादा गहराई से समझनी पड़ती है ना? हाँ, ये तो है। अपनी सोच को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, तो उससे उनकी खुद की समझ मजबूत होती है। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, सिखाते हुए सीखना। लेकिन फिर जैसा आपने कहा, सिक्के का दूसरा पहलू भी है। बिल्कुल, जिस पर चिंता भी है, वो एआई पर निर्भरता वाली बात। सही कहा। इसे टेक्निकल भाषा में कॉग्निटिव ऑफलोडिंग कहते हैं। कॉग्निटिव ऑफलोडिंग मतलब अपना सोचने समझने का जो काम है वो मशीन को दे देना। और डर ये है कि इससे जो बुनियादी स्किल्स हैं, जैसे याद रखना या कैलकुलेशन करना या लिखना, वो कहीं कमजोर ना पड़ जाएं। हाँ, ये तो वाजिब डर लगता है। उदाहरण के लिए वो बस्तानी और उनके साथियों की एक स्टडी थी 2024 के। हाँ, मैंने पढ़ा था उसके बारे में। उसमें पाया गया कि गणित में चैट जीपीटी से जो शुरू में मदद मिली, उससे मार्क्स तो सुधरे, पर लंबे समय में देखें तो सब्जेक्ट की जो गहरी समझ होती है, उसमें कमी आई। ओह, मतलब शॉर्ट टर्म फायदा पर लॉन्ग टर्म में नुकसान। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए। कुछ ऐसा ही। जवाब तो मिल गया फटाफट, लेकिन वो समझ शायद नहीं बनी। ये तो सीरियस बात है। अगर छात्र मुश्किल सवालों के हल के लिए सीधे एआई के पास चले जाएंगे, तो वो खुद से जूझने की, प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता कैसे डेवलप करेंगे? यही तो मुख्य चिंता है। और इसी वजह से देखिए टीचर्स की भूमिका भी बदल रही है बहुत तेजी से। हाँ, वो अब सिर्फ जानकारी देने वाले नहीं रहे। बिल्कुल, अब वो एक तरह से गाइड बन रहे हैं सीखने की प्रक्रिया में। उन्हें ये समझना होगा कि एआई कहाँ काम का है और कहाँ छात्र को खुद ही मेहनत करनी चाहिए। तो इसका मतलब हुआ कि टीचर्स को भी एआई की अच्छी खासी समझ होनी चाहिए, जिसे एआई लिटरेसी कहते हैं। हाँ, बिल्कुल जरूरी है। उन्हें पता हो कि ये टूल्स कैसे काम करते हैं, इनकी लिमिट्स क्या हैं, और छात्रों को जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना कैसे सिखाना है। एग्जैक्टली। वो सह पायलट बनाम ऑटो पायलट वाली बात जो है ना। हाँ, वो आपने पहले कहा था, बहुत सही एनालॉजी है। एआई को सह पायलट की तरह इस्तेमाल करना है, ऑटो पायलट की तरह नहीं कि वो सब कुछ कंट्रोल कर ले। पर इस सह पायलट मॉडल को क्लासरूम में लाने में प्रैक्टिकल चैलेंज क्या होंगे? सबसे बड़ा चैलेंज तो है टीचर्स की ट्रेनिंग और करिकुलम को बदलना। पुराने तरीके शायद काफी ना हो। हमें ऐसे पढ़ाने के तरीके चाहिए जो एआई को सवाल पूछने, एक्सप्लोर करने, कुछ नया बनाने के एक टूल की तरह देखें, ना कि सिर्फ जवाब पाने का शॉर्टकट। सही। और इसके लिए इंस्टीट्यूशंस को भी बदलना होगा, असेसमेंट के नए तरीके ढूंढने होंगे। हाँ, मूल्यांकन कैसे करेंगे फिर? वही, मतलब हमें एक ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच चाहिए। ये पक्का करना होगा कि टेक्नोलॉजी हमारी इंसानी क्षमताओं को कमजोर ना करे, बल्कि उन्हें बढ़ाए। फोकस हमेशा छात्र की समझ और स्किल डेवलपमेंट पर होना चाहिए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि एआई शिक्षा में एक बहुत शक्तिशाली औजार तो है, पर इसका असर अच्छा होगा या बुरा, ये इस पर निर्भर करेगा कि हम इसे कैसे और क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल। क्या हम इसे गहरी समझ बढ़ाने के लिए यूज कर रहे हैं या सिर्फ ऊपर ऊपर से जवाब पाने के लिए? ये सवाल हमें लगातार खुद से पूछते रहना होगा। सही कहा। और यहीं पर मैं श्रोताओं के लिए भी एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। हाँ जरूर। जैसे जैसे एआई हमारे सीखने के तरीकों में और घुलता मिलता जाएगा, हाँ। हम ये कैसे पक्का करेंगे कि हमारे जो मूल्यांकन के तरीके हैं, इम्तिहान हैं, असाइनमेंट हैं, वो सिर्फ ये न जांचे कि छात्र ने एआई इस्तेमाल किया या नहीं।
अच्छा पॉइंट है। बल्कि ये परखें कि छात्र ने वाकई कितना सीखा है, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग कितनी बड़ी है। क्या शिक्षा का भविष्य इसी में है कि इंसान की बुद्धि और मशीन की इंटेलिजेंस के बीच एक सही तालमेल, एक सिम्बायोसिस बन सके? ये सोचने वाली बात है, बहुत ज़रूरी सवाल है ये।